हेलो एवरीवन, वाईसीटी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने पेपर एनालिसिस में आपके यहाँ 2022 का पेपर एनालिसिस करा दिया है और उसके बाद जो है 2015 का जो पेपर हुआ था ड्राफ्टमैन का, उसका हमने पेपर एनालिसिस आपको करा दिया था, जिसमें 45 क्वेश्चन हो गए थे 45। और ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको आप देख लीजिए। पेपर आपके यहाँ किस तरीके से आए थे या किस तरीके से पूछे जाते हैं ये आपको दिख जाएगा, तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको एनालिसिस करने से कि क्वेश्चन जो है आपके किस तरीके से हो रहे हैं या जो आपको पढ़ाया जाएगा आगे वो सही डायरेक्शन में होगा, आपकी बैच सही डायरेक्शन में चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये आपके यहाँ बैच जिन लोगों ने परचेज कर लिया परेशान ना हो, क्लासेज आपकी चलेंगी यहाँ 23 तारीख से ही चलेंगी, रन करेंगी, वो डेमो भी होगा इसका, परेशान ना रहिए। और ये आपके यहाँ बारकोड है, इसको आप स्कैन कर लेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये सब आसानी आपको हो जाएगी और ये बैच जो है बहुत जल्दी ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए डेट अगर लग गई तब भी क्या है, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है नहीं, तो परेशान ना रहिए। और ये बैच ओनली क्या है, टेक है, ओनली टेक की प्राइस है। ये बच्चे पूछते हैं सर ये टेक या नॉन टेक दोनों है, तो ओनली क्या है, ये टेक की प्राइस है। नॉन टेक अलग से जो टीम डिसाइड करेगी, यहाँ की संस्था जो डिसाइड करेगी वो चीजें आगे आपको देखने को मिलेंगी। तो ये किसकी प्राइस है, ओनली टेक की है, 499 की है ये। अभी डिस्काउंट 50% का है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसके कुछ क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए किस तरीके से आए थे 2015 में जो पेपर हुआ था। 45 क्वेश्चन आपके हो गए हैं इससे पहले। उसमें थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम रही होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, एज पर आईएएस 1172/1983 थर्ड रिवीजन जो है उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ वाटर जो होगा पर पर्सन पर डे डोमेस्टिक रेजिडेंशियल में कितना होगा। तो कहीं भी जैसे आपके यहाँ प्रति व्यक्ति पानी की मांग जो है वो कितनी है, एलपीसीडी जिसको आप बोलते हैं, लीटर पर कैपिटा डिमांड। तो ये आपके यहाँ 135 हो जाएगा, 135 लीटर आपको ये पर कैपिटा डिमांड मिल जाएगा। अच्छा, ये नहीं देखना आपकी कहाँ पे किस तरीके से मिलेगा, कितना मिलेगा, तो सब चीजें यहाँ पे डिमांड में अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिमांड होती है। एक वो कोड के अकॉर्डिंग पर पर्सन पर डे ये दिया गया था। LIG MIG HIG ये सब उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो ये 135 लीटर पर कैपिटा पर डे आपको मिल जाएगा ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या हो गया, पीएचई का मिल गया आपको। इसके पहले जैसे सर्वे के क्वेश्चन मिले, बीसीएमई के मिले, अब आपको पीएचई एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यहाँ से दिख रही होगी कि ये सब सिलेबस में आ सकता है आपके यहाँ। आपकी बार भी सिलेबस में है, वाटर सप्लाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ सीवरेज, सीवरेज सिस्टम का टाइप कौन सा नहीं है। तो सीवरेज सिस्टम होता क्या आपके यहाँ, ये सीवर हो गया। सीवर क्या होगा, जिसमें आपके यहाँ सीवेज फ्लो करेगा उसको क्या कहेंगे आप, सीवर पाइप। और सीवर पाइप का नेटवर्क जो होगा, जाल जो होगा, उसको क्या कहते हैं आप, सीवरेज सिस्टम। तो ये आपके यहाँ कौन कौन सा होता है, सेपरेट आपको मिलेगा, सेपरेट सीवरेज सिस्टम होता है, स्लज नहीं होता है, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम होगा और पार्सली सेपरेट सिस्टम भी होगा। ये तीनों क्या है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा, ये बी वाला आंसर आपका सही हो गया। प्लस सिस्टम आपके यहाँ सीवरेज सिस्टम का एग्जांपल या पार्ट या क्लासिफिकेशन नहीं है, तो इसमें स्लज आप कर लीजिए, आपका नंबर बी करेक्ट। अच्छा, इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन किसी बच्चे ने कमेंट किया कि सर ये ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन उसमें ऐसा हमने ऑप्शन बताया ही नहीं था भाई। ठीक, उसमें क्या है, आप तो ध्यान से देखेंगे नहीं, जस्ट जैसे ही पहला ऑप्शन हमने क्लिक किया वो बच्चे ने बोल दिया नहीं है सर, ऐसा नहीं है। तो आप पूरा ऑप्शन देखिए, इसके बाद आप देखा करिए। तो ये इस तरीके से आपके यहाँ फेवरेट सिस्टम का पार्ट मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप सर्वे इज नॉट डन यूजिंग इक्विपमेंट इन मेथड सर्वेइंग। ये कह रहे हैं कि जैसे आपका सर्वे का क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप का है, बहुत ज्यादा टाइप का है, तो उसमें कौन सा इक्विपमेंट टाइप का सर्वे नहीं है। तो थियोडोलाइट क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये तो है। माइन क्या है, ये बेस्ड ऑन पर्पज है, बेस्ड ऑन पर्पज। और क्या है, कंपास, ये भी इंस्ट्रूमेंट है। प्लेन टेबल क्या है, ये भी इंस्ट्रूमेंट है। तो इक्विपमेंट में आपके यहाँ
ये तीनों तो हैं, ए सी एंड डी, लेकिन क्या है, बी नहीं है। इसमें क्या पूछा गया था, नॉट। तो क्वेश्चन कभी भी जैसे आपको देखना हो कहीं भी, तो क्वेश्चन में क्या है आपके यहाँ, नॉट मतलब नहीं है या है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ के किया करिए। हो सकता है लड़का पहला ही ऑप्शन देखता लगा के चला जाता, तो ये सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है एमसीक्यू में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप इज नॉट, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, नॉट। सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम में रेजिडेंशियल में कौन सा यूज नहीं होगा, घरों में सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम में कौन सा टेप यूज नहीं होता है। टेप क्या करता है आपके यहाँ, गंद को बांध के रखा गया, इस तरीके से वाटर सील आपके यहाँ दिया जाएगा। तो ये हो गया वाटर सील। तो यहाँ पे क्या है, गंदगी बाहर नहीं, आपको गंद नहीं आएगी, या इस तरीके से वाटर सील प्रोवाइड किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं आप, ट्रैप। तो ये पूछ रहे हैं घरों में, घरों का जो सीवरेज सिस्टम है उस पे कौन सा आपके यहाँ ट्रैप नहीं दिया जाता, वाटर सील ट्रैप। ये हो गया। अच्छा, इसमें क्या है, इससे क्वेश्चन आपकी बार फिर आएंगे, जो सिलेबस है आपके यहाँ ये सब क्वेश्चन है उसमें, तो क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं ट्रैप के क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा पढ़ाया भी जाएगा आपको। तो ये हो गया पी ट्रैप, नहानी ट्रैप, यस ट्रैप। ये तीनों आपके यहाँ यूज होते हैं। ये इसमें पूछा गया है नहीं यूज होगा, तो ये वाला यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, इसमें जितने भी जैसे एक्सप्लेनेशन है, आप देखिए शेप और प्रयोग के आधार पर सब कुछ दिया गया है, तो इसको आप देख लेंगे, नहीं तो ज्यादा टाइम हो जाता है। क्वेश्चन हमको एनालिसिस ही करानी है, पढ़ाना नहीं इसमें। तो डेमो आपकी चलेगी, डेमो क्लासेस नहीं है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा जैसे पीएचडी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आसान है या बहुत टफ हैं, तो इस तरीके से आप ये एनालिसिस कर लीजिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म, फुल फॉर्म किसका है, एमसीबी का है, जो घरों में यूज की जाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड वायरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और वायरिंग में प्रयोग होने वाले एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो एमसीबी का फुल फॉर्म आपके यहाँ मिनी सर्किट ब्रेकर है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, या मेन सर्किट ब्रेकर है, या मिडिल सर्किट ब्रेकर है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आपके यहाँ ये हो गया। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसमें क्या है, एमसीबी जैसे आपके यहाँ लगी हुई है, आप गिरा देते हैं उसको, जैसे पहले फ्यूज लगता था, तो ये क्या है, ये आपके यहाँ हो गया। तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिए थे ये। बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंक्रीट ब्रिज, कंक्रीट का ब्रिज इसमें से कौन सा नहीं है। ब्रिज के बहुत ढेर सारे टाइप हैं, ब्रिज सिलेबस में आपकी बार अभी 2023 वाले में। तो सॉलिड स्लैब ब्रिज, बॉक्स गर्डर ब्रिज, टी बीम ब्रिज, जेड। तो ये आपके यहाँ जेड टाइप का कोई भी ब्रिज नहीं होता है, ये तीनों होते हैं। तो यही वाला ऑप्शन आप करेक्ट करा लीजिए, जेड हो गया ये। यहाँ पे सभी बीम्स आपको दी गई हैं, बीम गर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्वे मेथड, सर्वे मेथड नहीं है लेबलिंग में। लेबलिंग में कौन सा सर्वे मेथड नहीं है, लेबलिंग का भी क्वेश्चन है, लेबलिंग सिलेबस में है अभी। तो राइट एंगल मेथड, ये तो देख के ही लग रहा है राइट एंगल मेथड ये लेबलिंग का आपका मेथड होगा ही नहीं। तो ये पूछे थे कौन सा नहीं है, आप इसमें क्वेश्चन को क्लियर करिए। एक चीज ये पूछे हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है, यही तो पूछ रहे हैं बार बार। तो आपको सिर्फ अगर टॉपिक भी पता रहेगी तो ड्राफ्टमैन का पेपर आपसे हो सकता है, ये आपको दिख रहा होगा कि जैसे ये क्या है, टॉपिकों का नाम, सबका हेडिंग वगैरह ये सब अगर आपको ढंग से पता है तब भी उसका पेपर हो जाएगा आराम से। तो बैरोमेट्रिक ये तो होती है, एंगल ये भी होती है, स्पिरिट लेबलिंग ये सभी है, यही नहीं होगा। ये सब आपके यहाँ विधियां दी गई हैं, इसको देख लेना आप, इसको नोट डाउन करना होगा, नोट डाउन भी कर लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज मेजर आरसीसी, आरसीसी को आप बिल्डिंग वर्क में या बिल्डिंग एस्टीमेट में आरसीसी को किस में आप मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर, रनिंग मीटर या मीटर क्यूब। तो उसमें क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर यहाँ पे है। इसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है डीपीसी का, तो डीपीसी को स्क्वायर मीटर में आप मेजर करते हैं। और ये रनिंग मीटर और क्यूबिक मीटर और कुंटल, कुंटल में क्या है आपके यहाँ स्टील या सरिया जिसको आप कहते हैं। और ये मीटर क्यूब में क्या आप मेजर करेंगे, आरसीसी वर्क को मीटर क्यूब में आप मेजर करेंगे। एस्टीमेट का भी क्वेश्चन आपको मिल गया। बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंट इज सबमिटेड डेवलपमेंट अथॉरिटीज, ऐसा कौन सा प्रिंट है जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज को आप देंगे और किस फॉर्म में, आर मैप सैंक्शन, जो मैप सैंक्शन हुआ है डिपार्टमेंट
प्रिपेयर्ड करता है फॉलोइंग लॉज बाई लॉज, मीन्स बाई लॉज या कानून के अनुसार कोई भी नक्शा बनाकर जो आप अथॉरिटी में, प्राधिकरण में उसको जमा करते हैं, वो किस प्रिंट पे होगा, ब्लैक प्रिंट पे, उसको क्या कहते हैं, ब्लू प्रिंट, तो आप उसको क्या कहते हैं, ब्लू प्रिंट। भाई जैसे आपके यहाँ क्या है, अथॉरिटी है सब, लोकल अथॉरिटीज, तो उसमें क्या है, कोई भी आप मकान बनवाएंगे, आपने कई ढेर सारी न्यूज भी सुनी होगी, इनका मकान रूल नियम के अकॉर्डिंग नहीं है तो तोड़ दिया गया, इस तरीके से। उसमें क्या है, सैंक्शन करवाने के लिए जो आप वहां पे जमा करेंगे उसको क्या कहते हैं आप, ब्लूप्रिंट। एक ब्लूप्रिंट आप दे देंगे वहां पे, तो ये सैंक्शन कर देंगे वो लोग। नहीं तो आएंगे कहेंगे नहीं, आपका मकान इस तरीके से नहीं बनना चाहिए। तो आप कुछ भी करिए तो बताते ही हैं आपका मकान इस तरीके से नहीं बनना चाहिए। जितने लोग शहर में मकान बनवाए उनको पता होगा कि किस तरीके से बनेगा वो। तो ये आगे आपके साथ भी होगा, ब्लूप्रिंट वहां पे आप दे सकते हैं। हाउ मेनी डेज ऑफ क्यूरिंग नेसेसरी फॉर द कंक्रीट वर्क इन द बिल्डिंग इन विंटर मॉइस्ट सीजन। विंटर मॉइस्ट सीजन में आपके यहाँ अगर कंक्रीट की क्यूरिंग करनी हो तो कितने दिनों तक कर सकते हैं, 6 डेज, 14, 20 या 8। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 14। अच्छा इसमें क्या है, आपको लग रहा होगा कि ये तो ऐसे बता दिए, अभी बताने का मतलब ये क्या है, हम सभी टाइप के या तो सीमेंट बताएं या तो सब कुछ बताएं, उसमें अलग अलग दिन बताएं सबका, इतने दिन का ये होगा, यहाँ होगा, सबका सीजन बताएं, कौन से मौसम में होगा। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, सीटी का क्वेश्चन ये आया था। विच आर दी फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ बीम। बीम का टाइप कौन सा नहीं है, एसएसबी है, पी तो है ही नहीं, यल और टी, ये टी टाइप की बीम हो गई। ये कहीं पे ऐसे बीम मिल रही तो यल टाइप की हो गई, एसएसबी आप देख ही रहे हैं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई। तो टी टाइप की बीम आपके यहाँ नहीं होती है। नॉट ही पूछा है भाई ना, हाँ नॉट ही पूछा है। क्वेश्चन सब देख लो, इतने क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, नॉट है या नहीं है, ये शब्दावली कहाँ की है। मीन्स ड्राफ्टमैन जो है आपके यहाँ एक छोटा सा पेपर है, अगर देखा जाए डी थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता, ए का तो लेवल है ही, ईएस का लेवल है ही, तो ड्राफ्टमैन में क्या है आपके यहाँ लेवल इस तरीके से ही, आप पॉइंट, टॉपिक ये सब अगर समझते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ भी नॉट पूछा गया। ड्राई बिल्डिंग मटेरियल, ड्राई बिल्डिंग मटेरियल कौन सा नहीं है, मार्बल क्या है, ड्राई बिल्डिंग मटेरियल है, ब्रिक क्या है, ड्राई बिल्डिंग है, पेंट क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, और सीमेंट ये भी क्या है, ड्राई है। तो आप पेंट को सही करा लो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर द मेकिंग perspective व्यू आफ्टर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ द बिल्डिंग। जैसे ये कह रहे हैं आपके यहाँ जो मेथड है पर्सपेक्टिव व्यू का, कौन सा इसमें से नहीं है। तो पर्सपेक्टिव व्यू में आपको प्रोजेक्शन में व्यू पढ़ाया जाएगा, पर्सपेक्टिव व्यू। जैसे आप यहाँ देखिए दीवारों पे आजकल प्रचार लगाए जाते हैं, तो उस तरीके से आपको ये दिखेगा पर्सपेक्टिव व्यू। तो इसमें 2 पॉइंट व्यू, जैसे दो साइड से अगर आपको दिख रहा है एक तरीके से देखा जाए, वो टू साइड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू हो गया। बर्ड आई व्यू क्या है, ऊपर से देखने पे ये बर्ड आई व्यू है पर्सपेक्टिव व्यू का। 1 पॉइंट में जैसे ये दिख रहा है सामने से, 1 पॉइंट व्यू हो गया ये। लेकिन 5 पॉइंट व्यू कोई व्यू नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। इन विच प्लेस सीमेंट मोर्टार इज यूज, सीमेंट मोर्टार का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। जैसे पॉलिश, अगर वुड की पॉलिश आप करा रहे हैं तो उसमें वुड की पॉलिश में सीमेंट मोर्टार का यूज आप करेंगे ही नहीं, उसमें पॉलिश का यूज करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वॉल, इसमें क्या है, आप जो ब्रिक वॉल में करेंगे तो ब्रिक वॉल क्यों दी जाती है, मोर्टार प्लस वॉल की अगर जुड़ाई करेंगे और बिल्डिंग यूनिट, तो ये हो गई आपकी बिल्डिंग यूनिट। बिल्डिंग यूनिट का मतलब ब्रिक या स्टोन, तो इस तरीके से मोर्टार एंड बिल्डिंग यूनिट। तो आपका ये पूछ रहे थे ये बी, यहाँ से बी सही हो गया, पॉलिश में आप यूज नहीं करेंगे। ऑन दी टॉप ऑफ दी मैजिक फ्लोर, ये फ्लोर में भी यूज नहीं करेंगे। इन द पेंटिंग ऑफ वॉल, पेंटिंग में आप पेंट का यूज करेंगे, तो ये पेंटिंग हो गई। तो कहाँ पे यूज करेंगे सीमेंट मोर्टार का, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वॉल। तो मोर्टार हो गया ये मसाला, और ये बिल्डिंग यूनिट। बिल्डिंग यूनिट का मतलब क्या है, कोई ब्रिक या तो स्टोन या कोई भी यूनिट। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड विद द बिल्डिंग एस्टीमेट, बिल्डिंग एस्टीमेट से कौन सा एस्टीमेट आपके यहाँ मैच नहीं करता। सब में देखिए नॉट पूछा गया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में ज्यादा सा।
आपके यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं बहुत छोटे से आते हैं ड्राफ्ट रामायण में, इसीलिए छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एस्टीमेट का टाइप नहीं है कौन सा, क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है लमसम एस्टीमेट, जैसे आपके यहाँ घर बनाना हो, लोग कहते हैं लमसम इतना रुपया लगेगा, तो एस्टीमेट का टाइप ये है। और आइटम वाइज मीन्स आपके यहाँ आरसीसी का मान लीजिए बनाना है मकान आपके यहाँ, तो उसमें एग्रीगेट का कितना पैसा लगेगा अलग से निकालेंगे, स्टील का अलग से निकालेंगे, तो ये आइटम वाइज हो गया, लमसम भी हो गया। और ग्रुप एस्टीमेट, ये एस्टीमेट का टाइप नहीं है, तो सी इज राइट। और डिटेल एस्टीमेट में क्या है, आप सब कुछ डिटेल में बताएंगे कितना पैसा लगेगा और ये जरूरत है, एक एक चीजें आप डिटेल में लिखेंगे सब कुछ। तो डिटेल एस्टीमेट, एस्टीमेट का टाइप है, आइटम वाइज एस्टीमेट, ये भी एस्टीमेट का टाइप है, लमसम भी है, मगर ये ग्रुप एस्टीमेट एस्टीमेट का टाइप नहीं है, नॉट पूछा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ये आपका हो गया 6-1। इसमें आप देखिए क्या ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पज प्रोटेक्टिव मटेरियल डीपीसी, डीपीसी जो है पाउडर फॉर्म में वो कहाँ पे यूज किया जाएगा, डीपीसी कहाँ पे यूज किया जाता है। तो पहला है आपके यहाँ पेंट को पतला करने के लिए, डाइल्यूटिंग द पेंट, पेंट को पतला करने के लिए। फॉर डैम प्रूफिंग ऑफ वॉल, आपके यहाँ डीपीसी इसी के लिए यूज ही की जाती है, मींस 2.5 सेंटीमीटर थिक की होगी और 1:1.5 रेशियो 3 में ये यूज की जा सकती है, इसी को आप डीपीसी कहते हैं। ये हो गई डैम प्रूफिंग ऑफ वॉल। डीपीसी कहाँ पे यूज की जाएगी, डैम प्रूफिंग ऑफ, नमी को रोकने के लिए। फिनिशिंग फ्लोर इसमें नहीं की जाएगी, साउंड इंसुलेटिंग, ध्वनि प्रतिरोधक के रूप में भी नहीं की जाएगी। ये हो गया। Which of the following building is especially constructed with the help of आरसीसी। आरसीसी से जो आपके यहाँ बिल्डिंग बनाई जाएगी वो मेनली किस तरीके से बनाई जाएगी या क्यों बनाई जाएगी, तो ये कह रहे हैं अर्थक्वेक को रोकने के लिए, भूकंप रोधी बनाने के लिए, नॉर्मल सामान्य के लिए, ग्रीन भवन के लिए, और आपके यहाँ लोड बेयरिंग बिल्डिंग, लोड बेयरिंग, लोड को बियर करने के लिए जो बिल्डिंग होती है उसके लिए। इसमें आयोग ने क्या किया, एक बार सही कराया डी को, नेक्स्ट जब इस पे कंप्लेन हुआ तो इन्होंने कह दिया कि आप ए को सही करा लीजिए। तो इसमें आपके यहाँ आंसर जो है किसी बुक्स में हो सकता है डी मिले और किसी में हो सकता है ए मिले, तो ये लोड तो बियर ही करेगा, अगर आरसीसी का स्ट्रक्चर कोई है तो लोड तो बियर ही करेगा, बट क्या है मेनली जो पर्पज है उसका वो अर्थक्वेक से रेजिस्टेंस दे सकता है, भूकंप रोधी है। इसीलिए आप क्या करते हैं, ये आरसीसी का यूज जो आप यूज जो है क्या करते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस में कर सकते हैं। तो ये मेन पर्पज जो है उसका अर्थक्वेक से, भूकंप से बचा के भी रखेगा। तो इसमें जो विवाद है आपके यहाँ लोड बियरिंग बिल्डिंग, सही तो ये भी है बट ज्यादा सही क्या है, ए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन को आप करेक्ट कर लेंगे। इन एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग द अर्थवर्क, एक्सकवेशन अगर आप कर रहे हैं, फाउंडेशन इज मेजर्ड इन द यूनिट, अगर किसका आप मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं फाउंडेशन में तो उसको किस में मापेंगे आप, यहाँ पे देखिए एस्टीमेट में नींव की मिट्टी की खुदाई का कार्य किस यूनिट में मापा जाता है, रनी मीटर, स्क्वायर मीटर, किलोग्राम या मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब ऑप्शन नंबर डी, मीटर क्यूब में आप उसको मापेंगे। वही एक्सपेंशन ज्वाइंट इज कंस्ट्रक्टेड इन द बिल्डिंग, एक्सपेंशन ज्वाइंट जो है कंस्ट्रक्शन में क्यों दिया जाता है, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को कम करने के लिए। पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया, इसके लिए तो करेंगे ही नहीं। ब्यूटीफुल बिल्डिंग के लिए करेंगे, ये भी गलत हो गया, आपके यहाँ एक्सपेंशन ज्वाइंट दिया जा रहा है। द रूफ स्लैब ऑफ बिल्डिंग आर एक्सपेंड इन हॉट समर एंड रूफ डू नॉट क्रैक, ये कह रहे हैं कि जो रूफ की स्लैब है वो एक्सपेंड हो रही है हॉट समर में और उसको क्रैक ना होने पाए इसके लिए दिया जाता है, तो इसी के लिए दिया ही जाता भाई, ठीक। एक्सपेंशन ज्वाइंट जैसे रेल में दिया जाता है, मकानों में दिया जाता है, अगर आप मिशनरी कर रहे हैं 30 से 45 मीटर की दूरी पर वहां भी एक्सपेंशन ज्वाइंट देंगे, जैसे एक्सपेंशन अगर होता है उसमें तो क्रैक ना होने पाए उसमें, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया। और शेप ऑफ द बिल्डिंग चेंज, बिल्डिंग की शेप को चेंज करने के लिए नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। द मेन एम ऑफ द फाउंडेशन,
इन दी बिल्डिंग। नींव का मुख्य कार्य क्या है? आपके यहाँ आपकी बार भी सिलेबस में फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन से फाउंडेशन का टाइप, ये फाउंडेशन गहरी है, उथली है, सैलो है, डीप है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फाउंडेशन का एक सिंपल सा वर्क पूछा गया था, क्या वो कार्य करता है। तो मेन एम क्या है उसका, मेन उद्देश्य क्या है? टू प्रिवेंट सिंकिंग ऑफ द बिल्डिंग इन द अर्थ, भवन को जमीन में धंसने से बचाने के लिए। एज अ वाटर प्रूफिंग के लिए करेंगे इन्हें। एंटी टर्माइट, दीमक से बचाने के लिए या कीड़ों से बचाने के लिए। रिड्यूस द स्ट्रेंथ, ये तो भाई स्ट्रेंथ के लिए देते ही हैं आप बिल्ड फाउंडेशन, तो ये तो एकदम गलत हो गया, पूरी तरीके से भी गलत हो गया। आपके यहाँ ये भी कौन सा सही हो गया? टू प्रिवेंट सिंकिंग ऑफ द बिल्डिंग इन द अर्थ। अच्छा, जितने एक्सप्लेनेशन है इसमें पेज में दिए गए हैं, आप उसको कहीं भी अगर नोट करना होगा नोट कर लेना, नहीं तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें पढ़ाई जाएंगी तो आपके यहाँ आपको नोट्स तो एक अच्छा मिल ही जाएगा, परेशान न रहिए। बीच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ भी देखिए नाट पूछा गया, मेन रिक्वायरमेंट फॉर द प्लानिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, आवासीय भवनों की प्लानिंग में निम्न में से कौन सा मुख्य आवश्यकता नहीं है? मुख्य आवश्यकता कौन है नहीं है? साइज ऑफ प्लॉट, प्लॉट की साइज होगी तभी तो आप मकान बनाएंगे, तो पहला तो है, मुख्य है वो। मेन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? रूम, भाई रूम भी चाहिए आपको। नॉर्थ डायरेक्शन और लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब देखने में किस तरीके से है वहां पे, तो ये सब चीजें क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ये तो चाहिए आपको। ए बी सी नहीं, डी चाहिए। लेकिन सी क्या है इसमें, नॉर्थ वाली डायरेक्शन, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यही क्या हो जाएगी? सही। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो आपके यहाँ प्लान के लिए, मैप के लिए, इन सब चीजों के लिए है। और जैसे लोग ये कहेंगे दक्षिण मुखी मकान है कि उत्तर मुखी है, पूर्व मुखी है, हमको यही लेना है, दक्षिण मुखी नहीं लेना है, तो इस तरीके से वहां पे और करेगा। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं मेन रिक्वायरमेंट में ये नहीं आएगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन वहां पे मेन रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी ये तीनों, साइज ऑफ प्लॉट, मेन रिक्वायरमेंट, रूम और लैंडस्केप, ये तीनों रिक्वायरमेंट है, जबकि नॉर्थ डायरेक्शन आपके यहाँ मेन रिक्वायरमेंट में नहीं है। Which of the following word is not used in the construction of brick wall? brick wall में कौन सा वर्ड यूज नहीं किया जाता? हम कई बार आपको बता रहे हैं कि देखिए नाट का ही क्वेश्चन आया आपकी बार भी, और वर्ड जो है सभी टॉपिक के वर्ड आपके यहाँ अगर आपको क्लियर है तब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अच्छा, आपको लग रहा होगा ना कि नहीं ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये 10 साल पहले के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, अभी जो है ड्राफ्ट मैन का पेपर दो ही कराया है यूपी ट्रिपल एससी, जैसे जेई के कई पेपर करा लिए हो, तो जब कई पेपर कराएंगे तब तो लेवल बढ़ेगा, अभी तो लेवल आपके यहाँ कम ही है, तो अभी जो क्वेश्चन आएगा उसका भी लेवल बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, लेवल छोटा ही रहेगा, उसका कम ही रहेगा, तो परेशान ना होइए, बहुत हाई फाई क्वेश्चन ना पढ़ना भाई, ठीक, ड्राफ्ट मैन के लिए। तो ब्रिक वॉल में कौन सा शब्द यूज नहीं होगा? बर्सिंग, बर्सिंग कहाँ पे पेंट में यूज होती है? इंग्लिश बॉन्ड यूज होगा, टूथिंग यूज होगी, हेडर यूज होगा आपके यहाँ, तो कौन सा यूज नहीं होगा? बर्सिंग यूज नहीं होगा। टूथिंग का मतलब क्या है? जैसे मेन वॉल से अगर आप यहाँ क्रॉस वॉल को ऐड करना है, जोड़ना है कभी, तो यहाँ पे टूथिंग यूज करते हैं। मेन वाले आ रही है, यहाँ पे क्रॉस जोड़ना है, इसको टूथिंग यूज करते हैं। ये बहुत बार पूछा गया, बहुत जगह पूछा गया, इसीलिए बता दे रहे हैं। और रैकिंग जो है, जैसे ये आपके यहाँ वॉल है इस तरीके से, तो ये रैकिंग है, तो ये भी जो है आपके यहाँ पूछी जाती है, ये टूथिंग है। ये मेन वाला आ रही इधर से, इसको क्रॉस जोड़ना है, तो ये टूथिंग यूज की जाती है। और ये आपके यहाँ जैसे चिनाई हो रही है, आगे भी चिनाई करनी, तो इस तरीके से छोड़ा जाता है उसमें, इसको क्या कहते हैं आप? रैकिंग। ये हो गई रैकिंग, ये हो गई टूथिंग। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर इन बीच फॉलोइंग इज नॉट यूज। फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का मतलब ये है, जैसे आप पहले से उसको बना के कहीं रखे रहिए, तो वही क्या है? फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर। तो फैब्रिकेटेड में क्या है?
फैब्रिकेटेड वॉल पैनल ये हो सकता है, जैसे आपके यहाँ लगता है फैब्रिकेटेड वॉल पैनल। फैब्रिकेटेड डोर एंड विंडोज ये भी हो सकते हैं, फैब्रिकेटेड फ्रेम भी हो सकते हैं, और फैब्रिकेटेड टाइल्स नहीं हो सकती है। ये नॉट पूछा गया यहाँ भी, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू ब्रिक? इसमें सभी क्वेश्चन में क्या है, नॉट ही है ज्यादातर, हमको लगता है 50% में नॉट पूछा गया होगा कि कौन सा नहीं है। तो ब्रिक से रिलेटेड कौन सा नहीं है? स्ट्रेचर है, हेडर भी है, बैट भी है। आइसलर आपका स्टोन से रिलेटेड है, तो ये स्टोन से रिलेटेड हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। स्ट्रेचर, हेडर, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, सभी क्लोजर्स, सभी बैट्स आपको बताए जाएंगे, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। फुल फॉर्म एसटीपी, आपके यहाँ ड्रेनेज एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग में एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जैसे आपके यहाँ सीवेज है, शहर का गंदा पानी, सब कुछ चीजें जो है सीवेज फॉर्म में जो भी है, तो उसको क्या करते हैं आप, नदी या नालों में डायरेक्ट ऐसे छोड़ नहीं देंगे। जैसे आपके यहाँ गंगा का स्वच्छता अभियान है तो मना किया जाता है, ऐसे ही आपको नहीं छोड़ना, तो क्या करेंगे उसको आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लेंगे, सीवेज को स्वच्छ करके नदियों या नालों में आप छोड़ेंगे, यही है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जहाँ भी होगा इसी को लगा लो एसटीपी। और ये भी आपके यहाँ टॉपिक की बात दी गई है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आप ये समझिए कि सीवेज ट्रीटमेंट या सीवेज से किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। कंस्ट्रक्शन वर्क में बिल्डिंग में कंट्रोल बाय द सीपीएम आफ्टर प्लानिंग बिल्डिंग, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीएम? ये देखिए सीपीएम का फुल फॉर्म पूछ लिए हैं, ये कार्य को नियंत्रित करता है, तो ये क्या है? सीपीएम का क्रिटिकल पाथ मेथड, यही फुल फॉर्म होता है इसका, ये बुक का नाम ही पूछ लिए हैं, तो ये आपके यहाँ क्रिटिकल पाथ मेथड हो गया। बाकी और ऑप्शन को आपको देखना ही नहीं, देखिए जिनके फुल फॉर्म आप समझ में आ रहे हैं जस्ट उसको आप लगा लीजिए, तो कोई मतलब नहीं है और टाइम देने का। द मेजरमेंट ऑफ ब्रिक, ब्रिक की मेजरमेंट ये है 230, 115 और 75। तो इसमें पूछ रहे हैं कि स्टेचर क्या होगा, स्टेचर में क्या दिखेगा? जैसे स्टेचर में क्या दिखेगा आपके यहाँ, ये लॉन्गर फेस के पाइलर रखी जाएगी, तो स्टेचर में लंबाई दिखती है, और क्या दिखता है? थिकनेस, लंबाई एंड इसको टी मान लो भाई, ठीक, थिकनेस, तो यही दिखेगा। लंबाई कौन सी है? 230, 230 कर लो, और थिकनेस क्या है? 75, ये 75 कर लो। ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और अगर यही स्ट्रेचर ना देके हेडर दिया होता, तो हेडर क्या हो जाता आपके यहाँ? चौड़ाई दिखती और मोटाई दिखती, ये दीवार के लंबवत होती, तो ये आपके यहाँ हो गई चौड़ाई और मोटाई, तो उसको क्या कहेंगे आप? हेडर कहेंगे। ये समझ में आ जाएगा, ये तो समझ में आ ही जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज डैम प्रूफिंग मटेरियल फॉर बिल्डिंग? डैम प्रूफिंग मटेरियल में कौन सा यूज नहीं किया जाता है? तो टैपक्रिट यूज होगा, रबर सॉल्यूशन यूज नहीं होगा, इसी को सही करो आप, डीपीसी यूज ही होता है, और फेयरमैट ये भी यूज होगा, तो ये डीपीसी में कौन सा यूज नहीं होगा? रबर सॉल्यूशन यूज नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट आंसर इंग्लिश बॉन्डेड वॉल? आपके यहाँ जो बॉन्ड है ये भी मैसनरी है आपके यहाँ, जैसे स्टोन मैसनरी और ब्रिक मैसनरी, ये क्वेश्चन वहां से जरूर आएगा, ये आपकी बार जो सिलेबस है आपके यहाँ, तो वहां पे मैसनरी है, उससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो कौन सी मैसनरी पूछिए? इंग्लिश बॉन्ड पूछ लिए। अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर, नहीं, ये तो कोर्स कंफर्म ही नहीं किए, इसका कोई मतलब नहीं, इस ऑप्शन का ही कोई मतलब नहीं। वन कोर्स ऑफ स्ट्रेचर देन अदर कोर्स हेडर, इसको देख लो, ये मान लो हेडर हेडर हो गया, और ये स्ट्रेचर हो गया, इस तरीके से। फ्लेमिश में क्या होगा आपके यहाँ? एक ही रद्दे में स्ट्रेचर और हेडर दोनों चलेंगे, और इंग्लिश में क्या होगा आपके यहाँ? एक बार हेडर चलेगा, एक बार स्ट्रेचर चलेगा, तो ये हो गया आपके यहाँ इंग्लिश बॉन्ड हो गई।
इसको देख लेना भाई, ठीक, पहले वाला वो बना मत लेना, गलती से बन गया होगा वो। तो ये आपके यहाँ इंग्लिश बॉन्ड ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट स्टोन यूज इन बिल्डिंग। इन्होंने लिखा निम्न में से कौन सा मटेरियल स्टोन नहीं है जो भवनों में प्रयोग किया जाता है। तो स्टोन कौन सा नहीं इसमें, मार्बल, फ्लैट, ये ग्रेनाइट। कौन सा स्टोन भवनों में प्रयोग नहीं किया जाता, ग्रेफाइट यूज नहीं किया जाता है, आपके यहाँ ग्रेफाइट यूज नहीं किया जाएगा। फ्रॉम द एंशियंट टाइम लाइम इज नॉट यूज इन द बिल्डिंग फॉर दी बीच पर्पज। पुराने समय में भवनों में चूने का प्रयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया नहीं जाता था, क्यों नहीं करते थे चूने का प्रयोग। तो गिव स्ट्रेंथ द फ्लोर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक मशीनरी इन बिल्डिंग, व्हाइट वॉशिंग, फॉर मेकिंग द लिंटन एबव डोर एंड विंडोज। तो किसके लिए नहीं कर सकते हैं आप ये सोच के देखिए। जैसे लाइम मोटर क्या था, वो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं थी, तो स्ट्रेंथ जब ज्यादा नहीं थी तो मान लीजिए फ्लोरिंग में यूज कर लिए, ब्रिक मशीनरी की बिल्डिंग में यूज कर लिए, यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग में तो आप यूज ही कर सकते हैं। बट ये जो लिंटन है उस पर लोड बहुत ज्यादा आएगा, तो वहां स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे आप यूज नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऑन दी ड्राइंग ऑफ मैप ऑफ कैड सॉफ्टवेयर, कैड सॉफ्टवेयर पे जब आप कंप्यूटर पे ड्राइंग बनाते हैं तो वहां पे स्केल किस तरीके का रखते हैं। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग करते समय भवनों के नक्शे कैड सॉफ्टवेयर पर बनाने के लिए कंप्यूटर को किस स्केल पर रखा जाता है, 1:1 के रेशियो में आप रखते हैं इसको, तो ये 1:1 के रेशियो में आप रखेंगे, इसको याद कर लीजिए आप। हाँ, ऑटो कैड भाई सर पढ़ाएंगे आपके यहाँ, ठीक, एक दूसरे सर है वो पढ़ाएंगे, परेशान न रहिए, सब कुछ चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी सिलेबस में। अच्छा, जिनको ये लग रहा हो कि सर से ही डेमो ले रहे हैं, डेमो नहीं भैया, ठीक, क्वेश्चन का एनालिसिस ही है बस। डेमो तो चलेगा ही, आपके यहाँ क्लासेस चलेंगी। अब इसका डेमो अगर हम कराने लगेंगे तो पता चला 3 घंटे पढ़ाएंगे, 4 घंटे में इसको 5 घंटे में। तो जैसे ये आ गया आपके यहाँ, रिटेनिंग वाल आ गई, लोड बेरिंग वाल आ गई, सब कुछ हमको बताना पड़ेगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वॉल नॉट, यहाँ भी नॉट पूछा गया, क्वेश्चन में दिख रहा ना नॉट कितना आया है, कंस्ट्रक्टेड इन द बिल्डिंग। इनमें से किस प्रकार की दीवार को भवनों में नहीं बनाया जा सकता, दीवार को भवनों में नहीं बनाया जाता है। तो लोड बेरिंग वाल बनाई जाती है, रिटेनिंग वाल यही वाली नहीं बनाई जाती है, और नॉन लोड बेरिंग वाल या पार्टीशन वाल या बाउंड्री वाल ये सब तो बनाई जाती है, तो रिटेनिंग वाल नहीं बनाई जाती है। व्हाइट सीमेंट नॉट यूज नॉर्मली इन द बीच प्लेस ऑफ द बिल्डिंग। व्हाइट सीमेंट भवनों में सामान्यतः कहाँ पर प्रयोग नहीं की जाती है, भवनों में कहाँ पे प्रयोग नहीं की जाएगी, तो फॉर मेकिंग द प्लास्टर सरफेस स्मूथ, यहाँ पर की जाएगी। व्हाइट सीमेंट पेंटिंग के लिए की जाएगी, तो यहाँ पे हो गया। मेकिंग डिजाइन इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, नॉट तो नहीं पूछा है, नहीं, ठीक है, तो रूम के लिए की जाएगी, नॉट ही पूछा भाई, ठीक, यहाँ भी की जाएगी, यहाँ भी की जाएगी। मेकिंग डिजाइन इन द आर्चेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल, तो आर्च की डिजाइन में की जा सकती है, किसी कॉर्नर पर कोई डिजाइन बनाना वहां की जा सकती है, और कहीं भी सरफेस को स्मूथ करना वहां भी की जा सकती है। बट ये कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल में इसका मोर्टार नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए लिखा गया ये कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल, यहाँ पे मोर्टार इसका नहीं बनता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 1.5 स्क्वायर मीटर की ग्रेनाइट है, 1.5 स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर ग्रेनाइट कहाँ लगनी है, रिक्वायर्ड है कहाँ पे, टॉप ऑफ दी किचन, किचन के टॉप प्लेटफॉर्म पर लगानी है 1.5 स्क्वायर मीटर की ग्रेनाइट, और उसकी कॉस्ट दी गई है ग्रेनाइट की पर स्क्वायर मीटर 3,000 रुपया। इतना समझ में आ गया। देन द फाइंड एस्टिमेट कॉस्ट एबव वर्क, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे ये कह रहे हैं 3,000 1 स्क्वायर मीटर का चार्ज है, तो 1.5 का कितना हो जाएगा, 1.5 का 4500 हो जाएगा, वही लगा लो, तो ये 4500 रुपया हो गया। कहाँ इसमें भाई, बी वाला सही करा लो। अच्छा हाँ, इसमें जितने एस्टिमेट के क्वेश्चन है ऐसे ही, जैसे कक्षा 5 का लड़का है गुणा भाग करा ले, उसी तरीके से एस्टिमेट का क्वेश्चन आया, तो परेशान नहीं होना एस्टिमेट से। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लोड बेयरिंग वॉल फाउंडेशन फर्स्ट लेयर
प्रोवाइडेड इज कॉल्ड एलसी। ये बता रहे हैं कि जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है लोड बेयरिंग वाल का, तो फाउंडेशन में जो फर्स्ट लेयर प्रोवाइड की जाती है उसको कहते हैं एलसी। और एलसी का फुल फॉर्म क्या है? एलसी का फुल फॉर्म क्या है? लाइम कंक्रीट, लीड कंक्रीट, ग्लीन कंक्रीट और लोअर कंपाउंड। तो क्या है ये? लाइम कंक्रीट। Which of the following purpose of the arches serve residential building from the architecture point of view? आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यहाँ आर्चेज क्यों दिए जाते थे? आर्चेज का मेन मोटो, जैसे मान लीजिए गैप को मेंटेन करना था, किसी भी ओपन एरिया को ब्रिज करना था, मींस दरवाजे पे या कहीं भी इस तरीके से ओपन एरिया को ब्रिज करना था, मींस बांधना था। और क्या था? वो भवनों में सुंदरता प्रदान करता था। सेपरेट टू रूम्स, दो कमरों को अलग करने के लिए, और ब्यूटिफिकेशन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए बिल्डिंग की, टू रूम्स यूज इन टूगेदर एज पर नीड, आवश्यकता अनुसार कमरों को एक साथ करने के लिए। दो कमरों को एक साथ करेगा, रूम को अलग करेगा, अच्छा दिखेगा या बिल्डिंग में स्ट्रेंथ देगा, तो क्या दिखेगा? वो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या करेगा? अच्छा दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट इज स्पेशली यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। पोजोलाना को पूछ रहे हैं कहाँ पे यूज कर सकते हैं। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट अधिकतर कहाँ पर प्रयोग की जा सकती है? रेजिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, पब्लिक में, एजुकेशनल में और मरीन बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, समुद्री कार्यों में, शैक्षणिक में, पब्लिक में, आवासीय में। ये 83 नंबर का जो क्वेश्चन है, आप इसको अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि अगर 2015 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये एक तरीके का अच्छा क्वेश्चन आप बोल सकते हैं अगर सीमेंट से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि पीपीसी क्या करेगा? सल्फेट अटैक को रजिस्ट करेगा। पीपीसी सीमेंट जो है, ये पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट सल्फेट अटैक को रजिस्ट करती है, इसीलिए समुद्री भवन निर्माण में इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए आंसर नंबर डी आपका सही हो गया। ये थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन 10 साल पहले का क्वेश्चन था ये। अभी तो ये क्वेश्चन 0 लेवल पे आ गया है, तब उसका लेवल रहा होगा। तो ये मरीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज किया जा सकता है। और क्यों? क्योंकि सल्फेट अटैक को रजिस्ट करता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म नॉट यूज, यहाँ भी नॉट वाला क्वेश्चन आ गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेयरकेस, स्टेयरकेस में कौन सा यूज नहीं किया जाएगा? शब्द मिडिल रेज, राइजर, हैंड रेल, नॉइजिंग। नॉइजिंग यूज होगी, हैंड रेल भी यूज होगा, राइजर भी यूज होगा, मिडिल रेल यूज नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए सही। राइजर, थ्रेड, ये हो गई आपकी नॉइजिंग, ये हो गया राइजर, ये हो गया थ्रेड, ये हो गई आपकी नॉइजिंग, ये हो गई आपकी नॉइजिंग। जैसे नाक हमारी बाहर बढ़ी हुई है ना, ये नाक अगर बाहर बढ़ी हुई है तो ये क्या है आपके यहाँ? ये है, जैसे इसी पे आप पैर रखते हैं, ये हो गया राइजर, ये हो गया थ्रेड, तो यहाँ पे यही बढ़ा हुआ पार्ट क्या है? नॉइजिंग है। तो ये आपके यहाँ नॉइजिंग है ये। तो इसी में एक शब्द यूज होता है कि स्कूटिया क्या है? यही जो यहाँ इसको सपोर्ट करता है, यही स्कूटिया है नॉइजिंग को। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो यहाँ से ये हो गया, कौन सा हो गया? मिडिल रेल। स्टेयर केस में शब्द यूज नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ द क्लीन वाटर इन द बिल्डिंग? क्लीन वाटर को अगर स्टोर करना हो बिल्डिंग में तो क्या यूज किया जाएगा? सोकपिट, सोखता। जैसे आपके यहाँ पानी कहीं जैसे नाले या आपके यहाँ नाली नहीं बनाई गई, ड्रेन नहीं दिया गया, तो क्या करते हैं आप? सोकपिट, सोख्ता बनवाते हैं, जिसको कहते हैं आप सोख्ता, वही सोकपिट। सोकपिट क्या है? अच्छा पानी वहां से पीने लायक पानी होगा, उसमें नहीं होगा। तो ये हो गया, ये तो होगा नहीं। वाटर टैंक, इसी में आप क्या करते हैं? पानी को स्टोर करके रखते हैं, वाटर को स्टोर करके, तो सही हो गया। सेप्टिक टैंक, ये सब इंस्पेक्शन चैम्बर, ये सब क्या है आपके यहाँ? सीवर सिस्टम के पार्ट हैं एक तरीके के, या सीवेज के पार्ट हैं। सेप्टिक टैंक जो बनाते हैं आप घर पे सीवेज के लिए, ये क्या है? सेप्टिक टैंक। तो वाटर टैंक, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग नॉर्मली लिंटन, लिंटन जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है कौन से लेवल पर? भवन निर्माण में लिंटन सामान्यतः कहाँ पर बनाया जाता है? ऑन द टॉप ऑफ डोर एंड विंडोज। पहला वाला ऑप्शन सही।
तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। ऑन द टॉप ऑफ द डोर एंड विंडो। चौखट दिया है इसमें। एट द स्टार्ट लेवल ऑफ द विंडो स्लैब जस्ट बिलो द स्लैब। तो आप ऑप्शन नंबर ये आप सही करा लेंगे। ये हो गया। लिंटन और आर्च क्या है? एक ओपनिंग को बांधते हैं, तो वही है आपके यहाँ। ऑन ड्राफ्टिंग ऑफ ड्राइंग कैड। प्रिंट फॉर्म जो होगा प्रिंटर का, प्लॉटर इज टेकन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लार्जेस्ट साइज ऑफ पेपर। कैड में ड्राइंग बनाने के लिए प्रिंटर या प्लॉटर से जिस पेपर को निकाला जाता है उनमें से निम्न में से सबसे बड़ी साइज कौन सी है? ये पूछ रहे हैं। जैसे A0, A1, A2, A3, A4, इसमें सबसे बड़ी साइज कौन सी है? तो आपके यहाँ A0 सबसे बड़ी साइज होती है, उसी को आप फोल्ड करते रहते हैं। तो A0 सबसे बड़ी साइज है। ये रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से आपको सभी साइज मिल जाएंगी। ड्राइंग वाले साइज को आपको पढ़ा देंगे। एक रूम है, रूम में 4 मीटर और 3 मीटर वाइड की, 4 मीटर लंबी है, 3 मीटर चौड़ी है। क्या है ये? टाइल्स फ्लोरिंग हुई है। रिक्वायर्ड द फ्लोर रूम द कास्ट ऑफ, एक स्क्वायर मीटर की कास्ट जो है टाइल की वो 750 है। देन द फाइंड आउट टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट अबव द वर्क। ये पूछ रहे हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होगी। तो एरिया निकाल लो, 4 और 3 क्या हो गया? ये 12 हो गया। 12 मीटर स्क्वायर हो गया। और 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लग रहा था भाई? 750। कितना गया? 9000। तो ये आपके यहाँ हो गया। एस्टिमेट के ये सब देख के आपको क्या लगा? एस्टिमेट के 2-3 क्वेश्चन आए, दोनों बहुत ही सिंपल थे। जो क्लास 6, 5, 4, अब तो क्या है, हो सकता है जो लड़का अभी स्कूल जाना शुरू किया वो भी सॉल्व कर दे। भाई एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं सब बच्चे आजकल के, वो तो कुछ भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें कैलकुलेशन ही कोई मतलब नहीं उस क्वेश्चन का, सिंपल सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग मटेरियल इज नॉट, यहाँ भी नॉट वाला क्वेश्चन आया। कौन सा आपके यहाँ शब्द स्टेयर केस में यूज नहीं होगा या मटेरियल यूज नहीं होगा? इसी तरीके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें मटेरियल पूछे हैं। तो वुड यूज होगा स्टेयर केस में, आरसीसी भी यूज होगी, और ये कॉर्क यूज नहीं होगा। ये गलत कर लो भाई ना। नहीं तो क्या करते हैं आप लोग, इसमें जैसे ही हम यहाँ पे टिक करते हैं तो आपको लगता नहीं यही सही हो गया। तो कम से कम पूरा आप क्वेश्चन देखा करिए। किसी बच्चे ने कमेंट किया, जैसे हमने वहां पे टिक किया होगा ये पे, वो नीचे देखा ही नहीं, कहा नहीं सर ये होगा ही नहीं। तो ये सब गलती नहीं करनी है, आप पूरा तो देखिए। और आरबीसी आपके यहाँ ब्रिक भी यूज हो सकती है, इसमें आरसीसी भी यूज हो सकती है, और वुड भी यूज हो सकता है, लेकिन कॉर्क नहीं यूज हो सकता है। जैसे लैब का ढक्कन जो ऊपर लगा रहता है वो कॉर्क हो गया। तो स्टेयर केस में इस तरीके का मटेरियल कौन सा यूज नहीं होगा? कार्ब यूज नहीं होगा। देखिए सब लिखा हुआ है, स्टील, ईंट, आपके यहाँ पत्थर, लकड़ी, ये सब उसका स्टेयर बन सकता है। आफ्टर प्रिपेयरिंग एंड ड्राइंग विद ड्यू, कंसीडर करना है क्या? लार्ज बाई लार्ज सबमिटेड, डेवलपमेंट अथॉरिटी को सबमिट करना है। ऑन द मैप सैंक्शन कराना है डिपार्टमेंट से। द नेम ऑफ द ड्राइंग इज, ये कह रहे हैं नक्शा पास कराने के लिए विकास प्राधिकरण अन्य विभागों में बिल्डिंग लाज बाई लाज के अनुसार ड्राइंग जमा की जाती, ड्राइंग को किस नाम से जाना जाता है? अभी इसके पहले हमने क्या कहा था कि आपको ब्लूप्रिंट वहां पे जमा करनी है, एक ब्लूप्रिंट आपको देनी है। जैसे लोग कहते नहीं है यहाँ पे आग लग गई, या होटल में, मूवी में आपने देखा नहीं होगा कि ब्लूप्रिंट लेके आइए उसका, तो वो क्या था? ब्लूप्रिंट था। और ये क्या है? ये कह रहे हैं वो ड्राइंग का नाम क्या होता है जो सैंक्शन कराने के आप जमा करते हैं। वर्किंग ड्राइंग, जिसमें सब कुछ डिटेल टाइप का वर्क लिखा होगा। प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करने के लिए कहीं ड्राइंग जो बनाई जाती है वो प्रेजेंटेशन हो गई। कारपोरेशन, ये जो होती है यही क्या है आपके यहाँ सबमिट की जाती है, और सबमिट करने का नाम क्या है? कारपोरेशन सबमिशन ड्राइंग। या तो कारपोरेशन करिए या सबमिशन, जो सबमिट किया आपने, तो यही इसका नाम है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आपकी नौकरी हो जाएगी, आप शहर में आ जाएंगे, विकास प्राधिकरण की रेंज में आप भी आ जाएंगे।
तो समझ जाएंगे क्या करना है आप। इन बीच ऑफ दी फॉलोइंग वर्क वुड इज नॉट यूज, वुड नहीं यूज होगा कहाँ पे, मेन बिल्डिंग मटेरियल के रूप में रेजिडेंशियल बिल्डिंग। आवासीय भवनों में लकड़ी का उपयोग मुख्यतः कहाँ पर नहीं होता है? जैसे लकड़ी का उपयोग तो होता ही है आवासीय भवनों में, लेकिन मुख्यतः कहाँ नहीं यूज करेंगे? डोर फ्रेम बनाने में यूज करेंगे। मेकिंग फ्लोरिंग द किचन, इसमें नहीं यूज करेंगे आप, नाट ही पूछा गया है, नाट। तो अगर किचन की फ्लोरिंग आपने दे दी, आग पकड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए क्या करते हैं आप, इसमें फ्लोर जो है वुड का किचन में नहीं बनाते। तो ये हो गया। डोर लीव्स, दरवाजे के पल्ले और फर्नीचर में यूज ही करते हैं आप। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फॉर द कवरिंग ऑफ पिच रूफ के लिए कवरिंग मटेरियल यूज नहीं करेंगे। ढलवा, इसको ढलवा ना लिखो भाई, ठीक, ढालू लिख लो या ऐसे कुछ भी पिच लिख लो। छतों को ढकने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का मुख्यतः प्रयोग नहीं होता है? जीआई सीट, फाइबर सीट, एसी सीट, हॉट सीट। हॉट सीट का प्रयोग नहीं होता। जीआई सीट, ग्लैमराइज, आयरन सीट, फाइबर सीट, एसी सीट, ये तो सबसे ज्यादा यूज ही होती है आपके यहाँ, एसी सीट या फाइबर सीट, यही तो यूज होती है आपके यहाँ। जैसे टीन सेट जो डालते हैं आप, तो यही क्या है, एसी या फाइबर, यही तो आप यूज करते हैं। तो ये हो गया। तो हार्ड सीट टाइप का कोई सीट नहीं आता है आपके यहाँ पिच रूफ के लिए। ऑन दी ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टमैन वाली ड्राफ्टिंग है भाई, वही ठीक। आप ड्राइंग, ऑटोकैड, ऑफसेट कमांड जो है मेनली यूज किया जाएगा कौन से वर्क में? ऑटोकैड से ड्राइंग बनाते समय ऑफसेट का कमांड मुख्यतः कब प्रयोग किया जाता है? अच्छा, इसमें क्या है, मान लीजिए जो जेई जेई के लड़के हैं या डिप्लोमा के, वो क्या करेंगे, जैसे ही ऑफसेट का नाम सुनेंगे वो यहाँ से सोचेंगे ऑब्लिक ऑफसेट डाल दें या तो 90 डिग्री, तो वो जस्ट क्या लगा के सही चले आएंगे, मेकिंग परपेंडिकुलर लाइन। लेकिन इसको लगाना नहीं आपको, ड्रा पैरेलल लाइन। आपके यहाँ जो ऑटोकैड में ऑफसेट कमांड यूज किया जाता है, वो क्यों यूज किया जाता है? परपेंडिकुलर लाइन के लिए नहीं यूज किया जाता है, ड्रा द पैरेलल लाइन एंड शेप्स, इसी के लिए यूज किया जाता है। कर्व के लिए नहीं यूज किया जाता, वो पूरे गोले के लिए यूज किया जा सकता है, या तो फिर पैरेलल लाइन एंड शेप के लिए यूज किया जा सकता है। मेकिंग एंगल, इसके लिए भी यूज नहीं किया जाएगा। तो बताने का मतलब ये था कि ऑफसेट नाम सुन के ही आप 90 डिग्री ना लगा के चले आना परपेंडिकुलर। तो ये ड्रा द पैरेलल लाइन एंड शेप्स। अच्छा, ये भी ना लगे किसी को कि गलत बता दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्राई बिल्डिंग मटेरियल मेनली इज नॉट अप्लाइड इन द बिल्डिंग? शुष्क बिल्डिंग मटेरियल भवनों में मुख्यतः निम्न में से किस तरीके से नहीं लगाए जा सकते? तो शुष्क, मान लीजिए आप यहाँ सीमेंट है, तो जैसे शुष्क मटेरियल ही तो है, सीमेंट है, तो उसको आप कैसे नहीं लगा सकते हैं? मिक्स विद वाटर, वाटर के साथ मिक्स करके लगा देंगे तो लग जाएगी उस पर। और मेकिंग मोर्टार, मोर्टार का मतलब ये पेस्ट, मोर्टार क्या है आपके यहाँ, वाटर, सिंपल सा ही लिख लो, H2O प्लस बाइंडिंग मटेरियल, अब बिल्डिंग मटेरियल मत लिख देना इसको, बाइंडिंग मटेरियल प्लस आपके यहाँ एग्रीगेट, इससे जो पेस्ट बनेगा इसी को क्या कहेंगे आप, मोर्टार। इस पेस्ट इज कॉल्ड मोर्टार। तो ये मेकिंग मोर्टार, मोर्टार बना लेंगे आप, अभी लग जाएगा। बट अगर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे सरफेस पर, तो सीमेंट क्या है, नीचे गिर गई। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका, सी सही हो गया। इस तरीके से नहीं लगा सकते हैं। मिक्स विद एडहेसिव मटेरियल, एडहेसिव मटेरियल के साथ आप लगा सकते हैं। जैसे एडहेसिव मटेरियल में आजकल जैसे टाइल्स वगैरह लगती है, तो वहां पे यूज करते हैं मटेरियल। फॉर द प्योर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए बीच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग मटेरियल इज यूज मिनिमम? आरसीसी के लिए मिनिमम कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? तो आरसीसी के लिए मिनिमम कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है आपके यहाँ? कंक्रीट, ब्रिक, स्टील, सीमेंट एंड कोर्स सैंड। तो कंक्रीट यूज ही होगा, स्टील भी होगा, सीमेंट एंड कोर्स सैंड भी यूज होगा, ब्रिक आपके यहाँ यूज नहीं होगा। मींस ऑप्शन नंबर बी इज राइट।
सबसे कम पूछ रहे थे आरसीसी में कौन सा यूज नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल इज नोन एज सिल लेवल ऑफ द बिल्डिंग। निम्नलिखित में से किस स्तर को भवन का सिल लेवल कहा जाता है? बिलो द प्लिंथ लेवल, अबव द लिंटल लेवल, स्टार्टिंग लेवल ऑफ दी विंडोज। जहां से आपकी विंडो का लेवल स्टार्ट हो उसी को क्या कहते हैं आप? भवन का सिल लेवल। तो ये जैसे आपके यहाँ 75 से 80 सेंटीमीटर पे लगाई जाती है खिड़कियां, तो ये कह रहे हैं स्टार्टिंग लेवल फ्रॉम दी विंडो। जहां से विंडो स्टार्ट होती है वहीं से आप क्या कहते हैं? भवन का ये सिल लेवल है। ग्राउंड लेवल तो ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, यहाँ भी नॉट पूछा गया। टाइप ऑफ सर्वे अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ द एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा सर्वे का टाइप नहीं है? तो नेचर ऑफ एरिया में मरीन या हाइड्रोग्राफिक, ये क्या है? नेचर ऑफ एरिया ही है ना भाई, ये नेचर का एरिया है। आपके यहाँ समुद्री क्या जलीय सर्वेक्षण ये तो है। लैंड सर्वे क्या है? नेचर ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग है। और एस्ट्रोनॉमिकल ये भी नेचर ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग है। खगोल क्या है? नेचर ही है एक तरीके का। तो इसमें ऑल ऑफ दी एबव नॉट पूछा गया इसमें। तो इसमें सबको आंसर दिए रहे होंगे, सभी हैं ये नेचर ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग सभी हैं। तो इसमें जो है इसमें सबको आंसर दिए रहे होंगे भाई, ठीक। ये तीनों क्या है? नेचर ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग है। ऐसे कर लो। Nowadays, which of the following are not पॉपुलर एज मॉडुलर? ये पूछ रहे हैं मॉडुलर के रूप में कौन सा आजकल पॉपुलर नहीं है। मॉडुलर किसको किसको आप कहते हैं? जैसे मॉडुलर इलेक्ट्रिक स्विचेज। मॉडुलर इलेक्ट्रिक स्विचेज, जैसे आप किसी भी दुकान पे जाएंगे स्विच लेने, तो क्या कहेगा? मॉडुलर चाहिए, नॉन मॉडुलर चाहिए। मीन थोड़ा जो लेटेस्ट वाला है वो क्या? मॉडुलर चाहिए हमको। और मॉडुलर ब्रिक वॉल, मॉडुलर ब्रिक होती है, ब्रिक वॉल नहीं होती है। ये ध्यान देना, ब्रिक वॉल नहीं होती, ब्रिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नॉट ही पूछा गया है। मॉडुलर किचन आजकल तो सभी बनवा रहे हैं, मॉडुलर ब्रिक, ब्रिक तो होती है। तो मॉडुलर किचन तो बनवा ही रहे हैं, वहां से आपको मॉडुलर का शब्द समझ में आ गया होगा। तो ये मॉडुलर हो गया। बीच ऑफ द फॉलोइंग मेनली वाटर इज नॉट स्टोर्ड। वाटर स्टोर नहीं करेंगे कहाँ पे? वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग में ऑफ दी हाउसेज। हाउस ड्रेनेज एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसमें पानी स्टोर नहीं करेंगे? तो पानी किसमें स्टोर नहीं करेंगे? वाटर टैंक में आप स्टोर करेंगे। फल्सिंग सिस्टम में आप स्टोर करेंगे। जो आपके यहाँ सीट लगी होती है WC, तो उसमें क्या है? फल्सिंग सिस्टम लगा होता है, जिसको आप प्रेस करते हैं तो फ्लश वहां से हो जाता है, पानी निकल जाता है। तो ये हो गया फल्सिंग सिस्टम। फिक्स वाटर प्यूरिफायर मीन्स आरओ। आरओ में क्या होता है? पानी इकट्ठा होता है। गीजर क्या है? गर्म करने के लिए यूज किया जाता है पानी को। तो इसमें स्टोर नहीं करेंगे आप। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल वर्ड इज नॉट यूज रिलेटेड टू द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन सा वर्ड यूज नहीं किया जाता है? शटरिंग यूज होती है, ड्राफ्टिंग यूज नहीं होती है। ये मैप बनाने वाली जो ड्राफ्टिंग शब्द है ये यूज नहीं होता बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में नहीं कर रहे हैं। इंजीनियरिंग में क्या है? ड्राफ्टिंग यूज होगी, बट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ड्राफ्टिंग नहीं यूज होगी, टूथिंग यूज होगी, इंग्लिश बॉन्ड यूज होगा। ये ऑप्शन नंबर बी। अनडूइंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुई है। ELCB का टर्म जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रिक लीकेज करंट ब्रेकर होगा। इलेक्ट्रिक मींस अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होगा। इलेक्ट्रिक लीकेज सर्किट ब्रेकर होगा, अर्थ लीकेज करंट ब्रेकर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक लीकेज सर्किट ब्रेकर। ELCB का फुल फॉर्म यही है, इंस्ट्रूमेंट टाइप का है, तो ये उसे चेक भी कर सकते हैं आप। ELCB का ये फुल फॉर्म है। इसमें गलत दी है भाई, ठीक।
ऑन ड्राफ्टिंग ड्राइंग फॉर द कंप्यूटर बाई AutoCAD सॉफ्टवेयर इफ वी वांट टू इरेज कमांड डायरेक्टली फ्रॉम द कीबोर्ड विच मेथड ऑफ द एडॉप्टेड। ये कह रहे हैं कंप्यूटर जैसे AutoCAD आप यूज कर रहे हैं, ड्राइंग बनाते समय यदि हमको कुछ इरेज इरेज करना है, इरेज कमांड कीबोर्ड सीधे कैसे आप ले सकते हैं, मीन शॉर्टकट उसका क्या है। इरेज कमांड के लिए ई और इंटर का यूज करेंगे आप, तो वो इरेज कमांड आपको मिल जाएगा। कमांड वगैरह सब बताया जाएगा आपको, परेशान होने की आपको लग रहा होगा ऐसे बता दिए गुरुजी। ऑन दी प्लानिंग ऑफ सिटीज व्हेन द प्रिपेयर द मास्टर प्लान एंड layout of road residential as well other areas then the road end are blocked town planning design that end is known as। ये कह रहे हैं जैसे शहर की प्लानिंग आप कर रहे हैं और उसके लास्ट में रोड सभी दे दिया आपने और उसके लास्ट में कहीं भी एक रोड ब्लॉक हो, उसको क्या कहेंगे। देखिए शहर की प्लानिंग में मास्टर प्लान बनाते समय जब आवासीय या अन्य क्षेत्रों में भी सड़क का लेआउट बनाते हैं तो सड़क बनाते समय एक ओर जाने का रास्ता बंद हो जाता है, उस सिरे को क्या कहते हैं, डेड एंड कहते हैं, मिडिल एंड कहते हैं, ये तो होगा ही नहीं, और कल्डेसाइंड और रोड एंड। तो आप इसमें डेड एंड को लगा लीजिए। एक दो जगह कल्डेसाइंड भी दिए थे, तो इसका दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं कल्डेसाइंड। तो आयोग में थोड़ा सा इस पे विवाद हो गया था, तो डेड एंड आप अभी के लिए सही लगाइए। देखिए क्या है, कुछ क्वेश्चनों में आंसर जो है विवादित हो जाते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। जैसे एक दो आंसर इधर उधर हो गया हो तो आपको लगे नहीं पता नहीं क्या बता दिए, या उस टीचर ने ये बता दिया हमने ये बता दिया। तो हम बता भी रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन विवादित था थोड़ा सा, तो उसमें हो जाता है सब। जैसे ट्रिपल एससी जेई के जितने भी पेपर हुए 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पे सेम मार्किंग कर दिया इन्होंने, तो ये सब तो अंतर आपको दिखेगा ही, तो यहीं से दिक्कत हो जाती है। फॉर द डिजाइन ऑफ आर्चेज एंड स्टेयरकेस, आर्च और स्टेयरकेस विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल टर्म यूज इन बोथ डिजाइन। ये कह रहे हैं आर्च और स्टेयर दोनों में सेम शब्द क्या यूज किया जाता है। लैंडिंग किसका है, ये स्टेयर का है, ये स्टेयर का शब्द हो गया। और क्राउन ये किसका हो गया, आर्च का हो गया। और फ्लाइट ये किसका हो गया, स्टेयर का हो गया। ये मीन्स आपके यहाँ सॉफिट भी स्टेयर का हो गया, आर्च भी स्टेयर का हो गया। सॉफिट शब्द जो है ये थोड़ा सा इस तरीके से मान लीजिए, सॉफिट जो है जैसे ये आर्च है, ये मान लीजिए आर्च है आपकी, ये आर्च है, तो इसके नीचे का जो ये पार्ट है इसी को क्या कहते हैं आप, सॉफिट। और ये स्टेयर में कहाँ पे होगा, जैसे आपका मान लीजिए स्टेयर है ऐसे ऐसे है, तो ये क्या है, सॉफिट है। तो इसी को क्या कहेंगे, सॉफिट कहेंगे आप। तो ये सॉफिट हो गया। सॉफिट इसलिए हमने बता दिया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया और लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, एक ही लाइन को लगा देते हैं जबकि वो पूरा का पूरा पार्ट है। जैसे इंट्राडॉस को ही लगा देंगे वो आरजेज में सॉफिट को, तो ये सॉफिट को ऐसे नहीं लगाना है। सॉफिट की डिफिनीशन हम आपको बता देंगे जब पढ़ाया जाएगा, तो सॉफिट आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों में जो कॉमन शब्द है वो क्या है, सॉफिट है। L/D रेशियो एसएसबी के लिए क्या होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए L/D का रेशियो क्या होगा आपके यहाँ, 20 होगा। कैंटिलीवर के लिए 7 होगा, कैंटिलीवर का 7 होगा। इसे क्या निकालेंगे आप, लंबाई और डेप्थ। इससे मीन्स इतनी लंबाई में अगर इतनी डेप्थ रखेंगे तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यही आपके यहाँ रेशियो दिया जाता है। और कंटिन्यूअस का 26 कर लो, कंटिन्यूअस का 26, ये तो सब दिया भी गया होगा कहीं, सबको याद भी होगा ये सब। M20 में ये क्या है, मिक्स है, ये 28 डेज पर न्यूटन पर mm स्क्वायर में ये क्या है, स्ट्रेंथ है 20। तो M20 में ये कह रहे हैं अनुपात क्या है, ये तो पूछ रहे हैं क्या है ये। तो M20 में अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2:4, 1:3:6 और 1:1:3, 1:4:8, 1:3। यही आपके यहाँ M20 का कंक्रीट मिक्स का हो गया। और इसमें जिसको ना याद होता हो 10 से 10 याद करो इसको,
ये 3 9 1 10, तो यम 10। अब इसके बाद याद कर लेना टोटल, हो सकता हम भूल ही जाए आगे पढ़ाते हुए। तो ये 10 का 10 याद कर लो, 1 3 6 का मतलब 10। 15 में क्या हो जाएगा, 1 2 4, और 20 में क्या हो जाएगा, 1 1.5 3, और यही आपके यहाँ 25 में क्या हो जाएगा, 1 1 2। ठीक है, यहीं से शुरू करना, 1 3 6 का 10, उसके बाद 1 2 4, 1 1.5 3, 1 1 2। तो इस तरीके से जिनको भूल जाता हो याद कर लो। प्रोवाइड किया जाएगा आरसीसी स्लैब में, वो कहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो सेंट्रल स्ट्रिप, मिडिल स्ट्रिप एंड सेंट्रल स्ट्रिप, साइड स्ट्रिप, मिडिल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप। तो एज स्ट्रिप पे आप क्या करते हैं, मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराएंगे। उसमें क्या हो जाएगा, जैसे वहां पे आपके यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होगा, क्रैश की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं आप, मिनिमम रेनफोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं एज स्ट्रिप पे। इसमें सही लगा लो आप। मिनिमम नंबर ऑफ बार सर्कुलर कॉलम में मिनिमम नंबर ऑफ बार कितना देंगे आप, तो मिनिमम नंबर ऑफ बार कितना देंगे इसमें, सर्कुलर में 6 देंगे। और जैसे आयताकार वर्गाकार अगर 4 कार्नर है, तो जितने कार्नर है मिनिमम उतने आप देंगे, सर्कुलर में 6 देंगे। मैक्सिमम जो होगा पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा कंपोनेंट होगा, मैक्सिमम कंपोनेंट पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होगा, सीए होगा, 60 से 65% होगा ये। एडमिक्सचर यूज इन कंक्रीट, डैम प्रूफिंग में यूज करेंगे एडमिक्सचर, पहला रेनफोर्स में, एड वाटर में और रिड्यूस सीमेंट में। तो एडमिक्सचर आपके यहाँ जैसे आप डॉक्टर फिक्सिट लेके आते हैं, डॉक्टर फिक्सिट क्या है, एक तरीके का एडमिक्सचर है, तो उसी में दिया गया डैम प्रूफिंग। तो डैम प्रूफिंग आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो गया, तो ये सही हो गया। साइज ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक की साइज क्या है, ये क्या है, मॉडुलर, एक नॉन मॉडुलर। तो ट्रेडिशनल जो परंपरागत है आपके यहाँ, वही क्या है आपके यहाँ, ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल में क्या है आपके यहाँ, 75 हो गया, 115 हो गया, 230 हो गया, यही क्या हो जाएगी आपके यहाँ ट्रेडिशनल की साइज हो जाएगी। 9 इंच 4 3 8, 4 3 7 मत करना भाई, ठीक, और 2 3 4, ये इंच में लिख दिया हमने, तो ये साइज हो गई। 9 4 3 8, 4 3 7 नहीं करना है यहाँ, 2 3 4 यहाँ करना है बस। तो साइज तो सबको पता है, उसमें दिक्कत है नहीं। ज्वाइंट यूज इन स्टील फ्रेम, स्टील फ्रेम में कौन सा ज्वाइंट जो है प्रयोग किया जाता है, मोर्टिक, रिवेटेड, डॉपटेल, कोई भी नहीं। स्टील ज्वाइंट में क्या है आपके यहाँ, रिवेटेड ज्वाइंट यूज किया जा सकता है। स्टील में क्या करते हैं आप, रिवेट ज्वाइंट यूज करते हैं। ऐसे क्या किया आपने, रिवेट लगा दिया उस पे इस तरीके से, और लैप में इसको लैप कर दिया, तो ये रिवेटेड ज्वाइंट हो गया, रिवेट से उसको आपने बांध दिया, तो रिवेट ज्वाइंट ये हो गया आपका। स्टील फ्रेम में रिवेट ज्वाइंट लगाया जा सकता है। अरेंज इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ दी फुटिंग टू स्लैब, आप यहाँ अरेंज करना है कैसे, फुटिंग से स्लैब की तरफ जाना है। आप लगा लीजिए इसमें डीपीसी, डोर, विंडो, लिंटन, तो इसमें लगाइए आप, यही पहला वाला ही सही कर लो, डीपीसी, डोर, विंडो, लिंटन आपका सही हो गया, वही अरेंज दिख ही रहा है। बाकी लिंटन क्या है, सब में बाद में है। आर रेजिडेंशियल यूज इन परमिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, रेजिडेंशियल भवन जो है आवासीय किस कार्य के लिए पूछे जाते हैं, आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं। तो कहीं भी जैसे रेजिडेंशियल भवन होगा तो उसमें क्या आप रहेंगे ही, तो रेजिडेंशियल क्या है, आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और उसमें आप रहेंगे। एजुकेशनल क्या है, ये शिक्षण संस्थान है, वहां आएंगे। ये कमर्शियल, ये जहाँ पे व्यापारी या बाजार लगते हैं वो हो गया। इंडस्ट्रियल, जहाँ पे उद्योग है। तो इस तरीके से जो आपके यहाँ बिल्डिंग के पार्ट बताए गए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा गया बीसीएमई का, यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया।
तो रेजिडेंशियल जोन में ये आपको मिल जाएगा। यूनिफॉर्म शेप इज इंडिकेट बाय द कंटूर दैट, आपके यहाँ अगर एक समान ढाल हो तो दिखाने वाली समोच्च रेखा क्या कहलाती है? स्ट्रेट लाइन, पॉइंटिंग ऑफ हिल, क्लोज टूगेदर, इवनली स्पेस, बराबर दूरी। अगर आपके यहाँ यूनिफॉर्म स्लोप है तो उसका मतलब क्या है? बराबर दूरी आपको है वहां पे। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही करा लो। कंटूर का बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, कंटूर प्रॉपर्टी का। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बाय दी, भवन निर्माण लागत को कौन सा प्रभावित करता है या कैसे प्रभावित होती है भवन निर्माण लागत? एग्जीक्यूटर से, रेट ऑफ इन्फ्लेशन से, एस्टिमेटर और कॉन्ट्रैक्टर। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन से प्रभावित होती है आपकी कास्ट। जैसे आप मुद्रास्फीति की दर जो है, अगर मान लीजिए मटेरियल महंगा हो गया और चीजें महंगी हो गई तो बिल्डिंग आपकी क्या हो जाएगी? अपने आप महंगी हो जाएगी। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन से प्रभावित होती है। रेगुलर अकरेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बिल्डिंग इज नोन एज, भवन तत्वों को नियमित अगर आप किसी सिस्टमेटिक वे में ला रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? आप रिदम कहते हैं। जैसे रेगुलर अकरेंस, अगर वहां पे घटनाएं लगातार चल रही हैं किसी भी एलिमेंट में बिल्डिंग के, तो उसको क्या कहते हैं? पूछे थे बैलेंस, सिमेट्री, प्रपोर्शन या रिदम। तो रिदम, जैसे आप कहते हैं ना रिदम बनाए रखिए, वही इसमें पूछा गया है कि रिदम की डिफिनीशन क्या है। एक्सपेंशन जॉइंट इन बिल्डिंग एंड स्पेस एट डिस्टेंस डू नॉट मोर देन, भवन में कितनी दूरी के बाद एक्सपेंशन जॉइंट का प्रयोग किया जाता है? तो आप इसमें 40 मीटर लगा सकते हैं, 30 से 45। ये भाई कोड या और चीजों के अकॉर्डिंग अगर दिया होता, स्पष्ट लिखा गया होता, तो उसमें आप सब कुछ बताते, लेकिन आप इन ऐसे केसों में 40 मीटर आप लगा सकते हैं। वॉल डिजाइन की जाती है क्यों? वर्टिकल लोड के लिए, लाइव लोड के लिए, इम्पोज लोड के लिए, विंड लोड के लिए। लोड बेयरिंग वॉल जो है क्यों डिजाइन की जाती है? तो इसमें जैसे वर्टिकल लोड तो सही ही है, लाइव लोड भी सही है, यहाँ तक मान लीजिए सब कुछ चीजें सही है, लेकिन जो इम्पोज लोड है इसमें ये और सही है एक तरीके से। तो वर्टिकल लोड अगर कहीं दिया होगा ऑप्शन में, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। ये क्या कराए थे? वर्टिकल लोड को सही कराए थे और इम्पोज बाद में इसको भी। इसमें ऑप्शन में कहीं हो सकता है दिक्कत हो आपको, कुछ लोग क्या कराए हो सकता है वर्टिकल, या कुछ बुक्स में वर्टिकल हो और यहाँ पे हमने इम्पोज बता दिया है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। लाइम स्टोन इज, चूना पत्थर क्या है? मेटामॉर्फिक है, ग्रेनाइट, सेडिमेंट्री? तो सेडिमेंट्री है। लाइम स्टोन क्या है? सेडिमेंट्री है, इग्नियस तो है नहीं। तो लाइम स्टोन आपके यहाँ स्टोन है भाई आपके सिलेबस में, ठीक, स्टोन एंड ब्रिक है। फ्लाई एश इज एडेड इन सीमेंट, फ्लाई एश ऐड किया जाता है क्यों? रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, रिड्यूस द वाटर इन सीमेंट, रिड्यूस द वेट इन सीमेंट, नन ऑफ द अबव। रिड्यूस द वाटर इन सीमेंट। तो ये फ्लाई एश का, फ्लाई एश क्यों यूज की जाती है? ये सीमेंट में एक आपको टॉपिक ही एक तरीके की मिल जाएगी, तो इस तरीके से रिड्यूस द वाटर इन सीमेंट, ये ऑप्शन सही करा लो आप। टिम्बर कैन बी यूज, टिम्बर कहाँ यूज की जाती है? रूफिंग में यूज की जाएगी, कॉलम में यूज की जाएगी, पाइल फाउंडेशन में यूज की जाएगी। तो ये तीनों जगह पे यूज की जाएगी। इसमें होना चाहिए था ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव। अच्छा, इसके पहले किसी में था ना कि वहां पे ऑल ऑफ दी एबव था, तो वहां शायद नन ऑफ दी एबव इस टाइप का कुछ होना चाहिए था, तो उसको हमने बता ही दिया है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी एबव, तीनों में ये यूज की जा सकती है। तो आयोग से कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं क्वेश्चनों में, बहुत परेशान नहीं होना आपको। फिर पेपर कराएंगे लोग 4 से क्वेश्चन फिर गलत देंगे, उसमें स्टूडेंट परेशान हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो आपका सिलेक्शन यहाँ से वहां चला जाएगा, लेकिन उनको क्या फर्क पड़ा है? तो ये सब चीजें थोड़ी सी आयोग की प्रॉब्लम भी करती हैं। अच्छा, ये हर हर आयोग में हर जगह प्रॉब्लम है भाई, ठीक। तो आपके लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ चीजों को देखिए धीरे धीरे सुधारेंगे हो। द सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन फॉलोइंग वे, लकड़ी का उपचार किस तरीके से किया जाता है? हार्ड ड्राइंग, सन ड्राइंग,
ड्राइंग, none of the above, none of the above. ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हार्ड ड्राइंग, सन ड्राइंग, ड्राइंग ऐसा कुछ है ही नहीं। जो आपके यहाँ जैसे वुड को क्या करेंगे आप, प्रोसेस देंगे तो वो टिम्बर बन जाएगा। तो उसके प्रोसेस में क्या है, सीजनिंग है। सीजनिंग कितने टाइप की होगी आपके यहाँ, मेनली 2 टाइप्स की होगी। ये क्या हो जाएगी आपके यहाँ, एयर सीजनिंग मीन्स जिसको आप नेचुरल कहते हैं। एक आर्टिफिशियल हो जाएगी, आर्टिफिशियल में ढेर सारी आ जाएंगी, किल्न आ जाएगी, इलेक्ट्रिक आ जाएगी, तो इस तरीके से बॉइलिंग आ जाएगी। तो इसमें कोई भी सीजनिंग का एक टाइप है ही नहीं, नन ऑफ दी एबव। आपके जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी क्वेश्चन करा दिए। जैसे एक दो क्वेश्चन में आंसर इधर उधर होगा तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज्यादा। तो उसमें क्या है, जैसे आयोग क्या किया, क्वेश्चन और आंसर आगे पीछे वो जैसे कभी चेंज कर दिए, आप क्या किए, क्लेम किए उस पर तो चेंजेज हो गए। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ एक दो आंसर इधर उधर आए बस। बाकी आपको टॉपिक समझ में आ गई होगी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको क्या करना है, क्वेश्चन का लेवल क्या है। आप ये मत सोचिए कि 10 साल पहले का ये क्वेश्चन है तो ये क्या हो जाएगा, अब तो लेवल बहुत बढ़ जाएगा। लेवल देखिए 22 वाला ही लेवल ड्राफ्टमैन का नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि आईटीआई बेस वो सिलेबस है। तो आईटीआई बेस सिलेबस में कितना वो लेवल बढ़ा देंगे, लेवल बहुत इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। ट्रिपल एससी ने 2 ही पेपर कराया है, अभी 10 पेपर कराया होते तो लेवल अपने आप बढ़ जाता उसका। क्वेश्चन कहाँ से देते भाई, वो दे चुके हैं सब। तो इस तरीके से लेवल बहुत ज्यादा आपका बढ़ के नहीं आएगा। और इसके 22 वाला जो पेपर था उसको भी आपने देखा होगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो शब्दावलियां जितनी भी हैं आप सबको कम से कम याद कर लीजिए, इतना तो याद ही होना चाहिए। इनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तो इतना तो कम से कम कर ही लें। नहीं तो और जिनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कम से कम बैच ही परचेज कर लें। बैच आपके पास है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी, डेली कम से कम पढ़ेंगे। नहीं तो क्या है, आप कहीं से घूम के आएंगे, रील चला के सो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं है, 499 की प्राइस है इसकी। बैच लेने से फायदा ये है आप रेगुलर हो जाएंगे, और पोस्ट इतनी ज्यादा है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम ये नहीं करेंगे टेक्निकल से आपका सिलेक्शन होगा, जैसे हम टेक्निकल पढ़ा ही रहे हैं, हम नॉन टेक को क्यों कहेंगे भाई आप पढ़िए। लेकिन एज अ टीचर हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक उतना ही पढ़िए, क्योंकि उससे 35 क्वेश्चन, इससे 65 है। तो आप इसको मत देखिए यहाँ 6-5 है बहुत ज्यादा, इसको टाइम दे दें, यहाँ 3-5 है इसको कम टाइम दे दें। तो ये चीज आपके साथ गलत हो जाएगी। जिनका भी सिलेक्शन जेई ड्राफ्टमैन कहीं या यही में हुआ है, वो नॉनटेक बेस पे ही हुआ। नॉनटेक अगर आपको बहुत ज्यादा प्लस रहेगा तो यहाँ तो आप क्वेश्चन करके लाएंगे ही 40-45 से 50 मिनिमम रेंज में। लेकिन यहाँ अगर 5 कम हो गया तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस 35 में कम से कम अगर आपका 25 यहाँ पे सही हो गया तो आप मान के आइए आपका सिलेक्शन हो गया। और ये इतना आसान नहीं होगा 25 सही करना। भले ही आपको नॉनटेक बहुत अच्छा आता हो, लेकिन ये मान के चलिए कि सिलेक्शन जितने भी बच्चों का हुआ है, टेक्निकल अगर बहुत अच्छा किसी को आ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, लेकिन नॉनटेक पे जिसकी बहुत अच्छी पकड़ है और टेक्निकल ऑन एवरेज सही है तो उसका सिलेक्शन होना तय है। तो आप जो है नॉनटेक को ही पढ़ते रहिए। और एक चीज और है, जितने लोग जैसे मान लीजिए जो ड्राफ्टमैन स्पेशल वाले हैं भाई वो तो ठीक है, लेकिन जेई वालों के लिए क्या है, जेई में सेम सिलेबस है नॉनटेक का। तो कम से कम एक बार आप रिवीजन कर लिए रहेंगे, दूसरी बार आसानी हो जाएगी, जेई के लिए आसानी हो जाएगी ना। तो कम से कम जेई में इतनी अच्छी पोस्ट है, इतने अच्छे डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। तो टेक के साथ नॉन टेक पढ़िए, और प्राइस इतनी कम है कि आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोर्स आप परचेज कर लीजिए, कम से कम रेगुलर आप पढ़ेंगे और मैटर आपके यहाँ अच्छे ही दिए जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो डेमो क्लासेज आपके यहाँ 23 तारीख से मिलेंगे ही आपको, वही ऐप पे भी चलेंगी। आप जितनी डेमो कहेंगे 2-4 करा दी जाएंगी, या 5-6 करा दी, इससे ज्यादा डेमो नहीं कराई जाएंगी। जिनको सिलेबस लेना होगा यहाँ से कोर्स परचेज करना होगा, परचेज कर लीजिए आप और पढ़ते रहिए। क्योंकि पेपर विद इन टाइम हो सकता है नवंबर लास्ट तक हो जाए, जिस तरीके से सिलेबस और कंपनियां हायर की जा रही हैं पेपर के लिए, तो शायद चांसेज हैं। क्योंकि जितनी भी न्यूज है ट्रिपल एससी की टाइम टू टाइम जो आने वाली थी वो टाइम टू टाइम ही आई। जैसे आपके यहाँ जेई का सिलेबस भी आया, वो भी सिलेबस लेंदी सिलेबस है भाई, ठीक सब कुछ दे दिया है टेक्निकल में उन्होंने। तो आप लोग पढ़ते रहिए। और नॉन टेक ड्राफ्टमैन का जेई का सेम है, उसको आप लोग साथ में पढ़िए।
और नॉन-टेक यहीं पढ़ के खत्म कर दो भाई, ठीक इसी में, जिससे जेईई में उसको रिवीजन ही करना हो। तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है। इनको भाई ड्राफ्ट में नहीं देना है, वो नॉन-टेक पढ़ लें, क्योंकि ट्रिपल एससी की और अदर वैकेंसी उनको देनी है। तो पेट के बाद जितने भी फॉर्म आए हैं, सब में नॉन-टेक का सिलेबस क्या है इनके पास, यही है। तो आपको नॉन-टेक में पढ़ना ही है कंप्यूटर, और आपके यहाँ यूपी स्पेशल तो अभी से पढ़ लो, तो ये चीज़ें आसान रहेंगी। आप ये कोर्स परचेज कर लीजिए, इसमें आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ये बैच जो है 23 तारीख से आपके यहाँ डेमो और ऐप दोनों पे रन करेगी। 4 डेमो या 6 डेमो, इससे ज़्यादा डेमो नहीं हो सकता है। हाँ, टीचर्स की बात है आपके यहाँ, 3 टीचर इसको पढ़ाएंगे। तो ये टीचरों की संख्या हो गई, आपको लगता होगा अकेले तो नहीं पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओनली टेक है, ये प्राइस जो है ओनली टेक की है। और बहुत लोगों ने कमेंट में पूछा सर सैलरी क्या है, सैलरी के लिए क्यों परेशान हो भाई, अभी से सिलेक्शन हो जाने दो। पे ग्रेड इसका जो है 250 है। बाकी एक वैकेंसी इसमें थी, मतलब इसमें नहीं है, अलग से ड्राफ्टमैन की आई थी, मैक्सिमम पे ग्रेड उसका 4200। तो वो ड्राफ्टमैन के नाम से ही है, उसका पे ग्रेड 4200 है। और सभी ड्राफ्टमैन की पे ग्रेड जो होती है वो 2800 ही होती है, लेकिन एक ड्राफ्टमैन की आपके यहाँ 4200 है। अभी उसका इंटरव्यू नहीं हुआ है ट्रिपल एससी में, होने ही वाला होगा, उसका भी कराएंगे। तो एक ही ड्राफ्टमैन ऐसा है आपके यहाँ, बस 4200 पे ग्रेड का, जेई के बराबर पे ग्रेड का। बाकी जो सभी ड्राफ्टमैन है वो कितने पे ग्रेड के हैं, 2800 पे ग्रेड के। तो हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो नहीं सर को इतना पैसा देना, कम से कम पे ग्रेड तो पता चले। तो पे ग्रेड भी हमने बता दिए भाई, ये 2800 पे ग्रेड की नौकरी है आपके यहाँ। ये हो गया। और कुछ लोग क्या किए, जैसे पेमेंट कर दिए हैं तो उनको लग रहा है सर क्लास 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 यहाँ पे दिया है भाई, 23 तारीख से चलेगी तो चलेगी, परेशान ना रहिए इसके लिए, ठीक। जिन लोगों ने पेमेंट किया है वो भी ना परेशान रहे, और जिनको पेमेंट करना है वो पेमेंट कर दें। और क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा किस तरीके से आया है, और सभी ड्राफ्टमैन के भी क्वेश्चन देख लो, बाहर के अदर स्टेट के जो हैं उन सबको मिला लीजिए आप, और पढ़ते रहिए। नॉन टेक पे फोकस करिए, टेक्निकल तो आप पढ़ते रहिए, यहाँ से परचेज करिए। थैंक्स एवरीवन।